नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश मंत्रिमंडल ने घरों में काम करने वाली महिलाओं को इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना में शामिल करने को दी मंजूरी। युद्ध के दौरान बचाव के लिए मॉक ड्रिल कल, मुख्य सचिव ने मॉक ड्रिल के लिए जारी किए दिशा निर्देश। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा, पीएमजीएसवाई चरण 3 के तहत हिमाचल को मिले 3,345 करोड़। और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने फिन्ना सिंह नहर परियोजना के टेंडर देने में लगाया धांधलियों का आरोप। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश मंत्रिमंडल ने घरेलू काम करने वाली महिलाओं को इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना में शामिल करने का निर्णय लिया है। ये फैसला प्रदेश मंत्रिमंडल की आज शिमला में लगातार दूसरे दिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। फैसले के अनुसार जिन महिलाओं ने घरेलू सहायिका के रूप में न्यूनतम 100 दिन कार्य किया है, वो इस योजना के तहत लाभ पाने की पात्र होंगी। इसके अलावा इन महिलाओं की 21 वर्ष या इससे अधिक आयु की बेटियां भी इस योजना के तहत पात्र होंगी। मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि मंत्रिमंडल ने प्राकृतिक पद्धति से उगाई गई गेहूं, मक्की और जौ के समर्थन मूल्य में वृद्धि की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने राज्य की जेलों में बंद कैदियों को उनके व्यवहार के अनुसार समय से पहले प्रोबेशन पर रिहा करने और राज्य की नई होम स्टे नीति को भी मंजूरी दी। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना है, उसमें जो हमारे जो महिलाएं हैं जो घरों में काम करती है, दूसरे के घरों में काम करती है, वो उसमें शामिल नहीं की गई थी। उनको जो है इस 1500 रुपए प्रति महीना की जो पात्रता में जो है वो आज उनको शामिल किया गया। आज कैबिनेट ने जो कुछ कैदी हैं जिनका कंडक्ट ठीक था, उनको रिलीज करने के लिए स्वीकृति प्रदान की है। और अब कैबिनेट ने कंडीशन लगाई है कि जो कैदी रिलीज होंगे वो उनके कंडीशनल होंगे और प्रोबेशन पे होंगे। मंत्रिमंडल ने 14 आईटीआई को अन्य आईटीआई में विलय करने, सड़क किनारे स्थित मकानों की बेसमेंट को पार्किंग के लिए खोलने और निजी ऑपरेटरों को 422 स्टेज कैरियर रूट आवंटित करने को भी मंजूरी दी। गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सुरक्षा तैयारियों के मूल्यांकन के लिए कल 7 मई को मॉक ड्रिल करवाने को कहा है। देश के 244 वर्गीकृत जिलों में ग्राम स्तर तक ये सुरक्षा अभ्यास कराने का फैसला लिया गया है। सुरक्षा अभ्यास का मुख्य उद्देश्य विभिन्न नागरिक सुरक्षा उपायों की संचालनगत प्रभावकारिता और समन्वय क्षमता का आकलन व परीक्षण करना है। हिमाचल में शिमला शहर को इस मॉक ड्रिल के लिए चुना गया है, जहां शाम 4 बजे इस मॉक ड्रिल का आयोजन होगा। अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार शर्मा ने कहा कि इस दौरान लोगों को युद्ध जैसी स्थिति में बचाव के तरीके बताए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से प्रदेश के सभी 12 जिलों में मॉक ड्रिल आयोजित करवाने का आग्रह किया है, क्योंकि राज्य के कई जिले संवेदनशील हैं। सिविल डिफेंस एक्ट के तहत बहुत लंबे अरसे के बाद जो है उसके तहत मॉक ड्रिल होने जा रही है। अभी तो इन 244 में हिमाचल का एक ही जिला शिमला जिला इसमें शामिल है, लेकिन हिमाचल प्रदेश सरकार ने भारत सरकार को प्रपोजल भेजा है जिसमें कि हमने सेंसिटिविटी को देखते हुए 12 के 12 जिलों सिविल डिफेंस के तहत लाने के लिए प्रस्ताव भेजा है। मुझे लगता है उसकी स्वीकृति भी मिल जाएगी। हमने जस्टिफिकेशन बना के भेजा है कि इन सभी जिलों को जो हिमाचल प्रदेश के सिविल डिफेंस एक्ट के तहत लाया जाए। इस बीच राज्यसभा सांसद सिकंदर कुमार ने प्रदेशवासियों, खासकर शिमला जिला के लोगों से इस मॉक ड्रिल में बढ़ चढ़कर भाग लेने का आग्रह किया है। 7 मई 2025 को केंद्रीय गृह मंत्रालय की सूचना के अनुसार देश के 244 जिलों में प्रशासन की ओर से नागरिक सुरक्षा व्यवस्थाओं की तैयारी की दृष्टि से मॉक ड्रिल होने वाली है। आप सभी से मेरा विनम्र अनुरोध है कि 7 मई 2025 को होने वाली इस मॉक ड्रिल में आप भाग लें और प्रशासन की पूरी मदद करें। और विशेषकर हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला के सभी नागरिकों से मेरा निवेदन है कि वो सभी कल इस मॉक ड्रिल में भाग लें और प्रशासन का सहयोग कर इसे सफल बनाएं। इस बीच मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने कल होने वाली मॉक ड्रिल के लिए राज्य की ओर से आम जनता के लिए दिशा निर्देश जारी कर उनका पालन करने को कहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री व हमीरपुर से भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा है कि कांग्रेस 60 वर्षों तक
अनुसूचित जाति और गरीबों के उत्थान के प्रति उदासीन रही। यही नहीं, कांग्रेस ने हमेशा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को अपमानित करने और उन्हें दबाने का काम किया। अनुराग ठाकुर आज हमीरपुर जिला के बरारा क्षेत्र के सपनेहड़ा में जन समस्याएं सुनने के मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान देकर भारत को गर्व के साथ आगे बढ़ने का मार्ग दिखाया, लेकिन कांग्रेस ने संविधान की आत्मा पर प्रहार कर इसे खत्म करने के अनेकों प्रयास किए। उन्होंने इस मौके पर अधिकारियों को जनता की शिकायतों का शीघ्र निपटारा करने के निर्देश दिए। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIR News_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ पर लॉगिन कर सकते हैं। बाकी समाचार अंतराल के बाद। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। बाकी समाचारों में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि केंद्र से हिमाचल को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चरण 3 के तहत 3123 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों और 43 पुलों के निर्माण के लिए 3345 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत हुई है। विक्रमादित्य सिंह ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि विभाग के बेहतर प्रदर्शन के दृष्टिगत राज्य सरकार ने केंद्र से वर्ष 2025-26 के लिए बजट आवंटन को बढ़ाकर 1300 करोड़ रुपए करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने ढली से नारकंडा तक 4 लेन सड़क बनाने का प्रस्ताव भी NHAI को भेजा है। हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है और प्रदेश में जो 99% जो ट्रांसपोर्टेशन है वो हमारा सड़कों के माध्यम से ही होकर गुजरता है और उस दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपनी सड़कों के जाल को बेहतर करें। केंद्रीय मंत्री ने इसके बारे में पूर्ण रूप से आश्वासन दिया है कि अगले कुछ ही दिनों के अंदर PMJSY 4 में हमको करीबन 1400 किलोमीटर की स्वीकृति हमें अगले कुछ दिन के अंदर प्रदेश के अंदर मिलने जा रही है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि सरकार में सब कुछ ठीक ठाक है। उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री द्वारा किए जा रहे विकास कार्य भाजपा को रास नहीं आ रहे हैं, इसलिए उनके खिलाफ साजिशें रची जा रही हैं। जहाँ तक उप मुख्यमंत्री जी की बात है, आज प्रदेश में प्रदेश का नेतृत्व जो है उप मुख्यमंत्री के रूप में कर रहे हैं, तो अगर किसी नेताओं को, भाजपा के नेताओं को उनकी हरोली में विकास से जो है वो तकलीफ हो रही है या वहाँ पे जो मेले वो कर रहे हैं या रोजगार मेले कर रहे हैं या वहाँ पे जो विकास के कार्य कर रहे हैं, तो इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए। तो एज अ कलीग, ये तो मेरे DNA में है कि हम अपने साथियों के साथ खड़े रहते हैं। तो एज अ कलीग आई एम सेइंग कि आई स्टैंड विद हिम और हम हिमाचल के विकास के लिए आगे बढ़ेंगे, आगे चलेंगे और मिलकर इस तरीके की साजिशों से हमको दूर भी रहना चाहिए, क्योंकि जनता सब चीजें देखती है, जानती है, समझती है और मिलकर हमें आगे बढ़ना है, हिमाचल का विकास करना है। जैसा मैंने कहा कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर प्रदेश को आगे लेकर जाना है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया है कि प्रदेश सरकार फिन्ना सिंह नहर परियोजना में चहेतों को टेंडर देने के लिए धांधलियां कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने इस परियोजना में ज्वाइंट वेंचर पर रोक लगा दी है। उन्होंने पूछा कि ऐसा करके सरकार, खासकर जल शक्ति विभाग, किसको लाभ पहुंचाना चाहता है। जयराम ठाकुर ने कहा कि 293 करोड़ रुपए की ये परियोजना क्षेत्र में हरित क्रांति लाएगी, लेकिन सुख की सरकार भ्रष्टाचार की नीयत से इस परियोजना के लक्ष्यों को हासिल करने में बाधा बन रही है। राजस्व व बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि प्रदेश सरकार किन्नौर जिला के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए पर्याप्त धन उपलब्ध करवाया जाएगा। जगत सिंह नेगी आज रिकांगपिओ में जिला स्तरीय योजना विकास और 20 सूत्रीय कार्यक्रम समीक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को सभी विकास कार्य समय पर पूरा करने के निर्देश दिए ताकि पात्र लोगों को इनका लाभ मिल सके। प्रदेश भाजपा महामंत्री त्रिलोक कपूर ने कहा है कि मोदी सरकार युद्ध और कूटनीति दोनों मोर्चों पर प्रभावी और संकल्पबद्ध उत्तर देने के लिए पूरी तरह तैयार है। त्रिलोक कपूर ने आज शिमला में एक बयान में कांग्रेस पार्टी से आग्रह किया कि वो देश की सेना और राष्ट्र का मनोबल गिराने वाली हरकतों से दूर रहें और जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाएं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रदेश मंत्रिमंडल ने घरों में काम करने वाली महिलाओं को इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना में शामिल करने को दी मंजूरी। युद्ध के दौरान बचाव के लिए मॉक ड्रिल कल, मुख्य सचिव ने मॉक ड्रिल के लिए जारी किए दिशा निर्देश। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा, पीएमजीएसवाई चरण 3 के तहत हिमाचल को मिले 3,345 करोड़। और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने फिन्ना सिंह नहर परियोजना के टेंडर देने में लगाया धांधलियों का आरोप। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।